नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक स्वदेशी भारत अभियान से। हमने एक संकल्प लिया है कि मड़ियाओं को एक आदर्श बनाएंगे। इसलिए मड़ियाओं में हो रही सारी गतिविधियों को हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप पे हम पोस्ट करते हैं वो सभी तक पहुंचता नहीं, पूरा विस्तृत हम जानकारी उसमें नहीं दे सकते। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि जो भी बातें होंगी, जो भी कार्य होंगे, जो भी गतिविधि होगा वो हम वीडियो के माध्यम से पहुँचाएँगे। 23, 24 और 27 जून को मड़ियाओं में कुछ गतिविधियां हुई, कुछ बैठक हुई, उनके ऊपर हम इस वीडियो में संक्षिप्त में बताएंगे। मड़ियाओं के साथी तो ज़रूर देखें, और इसके अलावा जो राजू भाई के समर्थक अलग अलग ज़िलों में हैं वो भी देखें, क्योंकि आपको भी अपने तहसील में कुछ इस तरीके से करने का प्रयास करना ही होगा अगर हम सच में देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं। तो मड़ियाओं में हुआ क्या ये 3 दिन में? पहला तो हमने दमोदरा गौशाला यानी जो नस्ल सुधार केंद्र हमारा खुल रहा है उसके ऊपर एक बैठक हुई, और दूसरा गौ सेवा समिति पर बैठक, तीसरा अपने गांव के युवाओं के साथ बैठक हुआ, चौथा सुदनीपुर में दूसरे किसान गोष्ठी की तैयारियों पे बैठक हुई, और पांचवा 27 तारीख को भदोही में कृषि यात्रा, मतलब मड़ियाओं के कुछ साथी, कुछ युवा भदोही गए, जिसको हम कृषि यात्रा बोलते हैं। तो ये 5 गतिविधि हुई हैं। अब हम विस्तार से एक एक गतिविधि की बात करेंगे। सबसे पहले दमोदरा गौशाला पे बैठक हुआ। हरिनाथ पटेल जी के साथ, जो गौशाला के संचालक हैं और जिन्होंने भूमि दान दिया, उनके साथ हमारी बैठक हुई। बड़ी लंबी चर्चा हुई। चर्चा में मुख्य क्या क्या सामने आया है कि सबसे पहले गौशाला निर्माण के लिए सहयोग राशि लेने का कार्य हम शुरू कर देंगे। दूसरा काम, अक्टूबर 2020 यानी बारिश के बाद निर्माण का कार्य पुनः शुरू कर दिया जाएगा। तीसरा, 4 नवंबर 2020 यानी गौअष्टमी के पहले हमें 5 से 10 देसी गौवंशों को रखकर नस्ल सुधार का कार्य शुरू करना है। और चौथा, 4 नवंबर 2020 यानी गौअष्टमी के दिन ही गौशाला स्थल पे, निर्माण स्थल पे हम लोग किसान गोष्ठी का आयोजन करेंगे, जिसका मुख्य विषय होगा गौ आधारित अर्थव्यवस्था, रोजगार और तमाम चीज़ें, यानी देसी गाय के महत्व के ऊपर वो पूरा का पूरा किसान गोष्ठी केंद्रित रहेगा। तो ये चीज़ें हमने चर्चा किया 23 को, और 23 को शाम को हमारी बैठक हुई रामपुर में साथी, वहाँ के युवा बहुत सक्रिय हैं सामाजिक कार्यों को लेकर। तो वहाँ पे एक बैठक हुआ सुरेंद्र दुबे गुरु जी के घर पर, और कई साथी उसमें भाग लिए। 8 से 10 साथियों ने उस बैठक में भाग लिया, और हमने कुछ चर्चाएं की, और वो बैठक का विषय गौ सेवा समिति था। तो हमने जो मुख्य बिंदुओं पे हमारा जो तय हुआ कि हमें करना है, पहला, गौ सेवा समिति का ट्रस्ट हम बनाएंगे। इसके बाद गौ महिमा पे एक पैम्पलेट बनाया जाएगा, और पैम्पलेट बनते ही हम लोग क्या करेंगे, घर घर जाकर देसी गाय के महत्व के ऊपर लोगों को समझाना शुरू करेंगे। तीसरा, हम गौ सेवा समिति का सदस्य बनाने का कार्य शुरू करेंगे, जो कि 1 रुपये 1 दिन का देना हमने तय किया है। और चौथा, जो देसी गाय का पालन कर रहे हैं, आज के समय में बहुत सारे किसान भाई हैं जो देसी गाय अपने घरों पे रखा है, हम उनको जागरूक करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे, और आगे चल के उनके साथ हम जुड़कर और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो इन 4 विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया, और हमने तय किया कि ये सब करना है। चर्चाएं तो बहुत सारे विषयों की, लेकिन ये 4 बिंदुओं पे हमें काम करना है। रामपुर ब्लॉक से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद हमने अपने गांव में गांव के युवाओं के साथ, जो हमारे खानदान परिवार के युवा हैं, उनके साथ हमने एक बैठक किया। बैठक में कृषि और स्वरोजगार के ऊपर महत्वपूर्ण चर्चाएँ हुई, कई विषयों पर चर्चा हुआ। तो हमने तय किया है, हमारे गांव के युवा किसानों ने तय किया है कि हम लोग इस बार कम से कम 2 बीघे में ट्रायल के लिए तुलसी की खेती करेंगे, जिसका 27 को हम लोग भदोही से बीज लाए हैं। यानी कि जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने तुलसी का बीज लेकर आया है, और बेहन डालेंगे, जैसा भी करके उसकी खेती करेंगे। तमाम विषयों पे पिछले कई दिनों में मार्केटिंग से लेकर कृषि विभाग जाना, सब्सिडी पर जानकारी इकट्ठा करना, खेती कैसे करना है तुलसी का, इन सारी चीज़ों पर विशेषज्ञों से बात करना, सोशल मीडिया, यूट्यूब के सहारे जानकारियाँ इकट्ठा करना, इन सारी चीज़ों पर हमारे गांव के भाइयों ने काम किया है।
बहुत ही सराहनीय कार्य है और हमें उम्मीद है कि उदाहरण हमारा गांव भी देगा। चौथा, सुदनीपुर में हौसला प्रसाद यदुवंशी, वीरेंद्र गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी और सानू उपाध्याय जी के साथ हम लोगों ने एक बैठक किया और 12 जुलाई को होने वाले किसान गोष्ठी पर के सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की कि क्या होगा गोष्ठी में, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, सारी चीज़ों पे चर्चा किया। इसके साथ साथ हम लोग प्रधान के जी के घर पे भी गए थे, जो सुदनीपुर ग्राम प्रधान पंचायत के ग्राम प्रधान हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र में हो रहा है तो उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, वहाँ तक भी हम गए। इसके अलावा 27 जून को भदोही में हम सभी मड़ियाहूं से लगभग 7 साथी और मछली शहर के विमल त्रिपाठी भाई गए थे। मड़ियाहूं से हिमांशु तिवारी जी, रोहित तिवारी जी, कन्हैया मौर्य जी और चंद्रकांत दुबे जी, सूरज दुबे, वीरेंद्र दुबे और मैं व्यक्तिगत 7 लोग मड़ियाहूं से गए थे। विमल त्रिपाठी जी मछली शहर से थे और हमारा मार्गदर्शन कर रहे थे सुरेंद्र मौर्य जी, जो कि भदोही के ही निवासी थे। उन्हीं के खेत में हम लोग देखने गए थे। हमें 2 चीज़ों की खेती के बारे में जानकारी हुई, एक तो तुलसी, दूसरा पिपरमेंट यानी मेंथॉल की खेती कैसे करना है, कितना मुनाफा से लेकर उत्पादन, मार्केटिंग, खरपतवार, कीटनाशक से लेकर तमाम विषयों पे, प्रोसेसिंग के ऊपर तमाम विषयों पे हमारी लंबी चर्चा हुई और हमने काफ़ी कुछ जानकारी इकट्ठा की। तो इस तरीके से ये 3 दिन यानी कि 23, 24, 27 जून को कुछ इस तरीके से गतिविधि हुई मड़ियाहूं में और मड़ियाहूं के विकास से संबंधित, मड़ियाहूं की खेती से संबंधित इन सारी विषयों पे हमने चर्चाएं की, बैठक की और बस यही हमें आपको बताना था कि क्या किया हमने ये 3 दिन में और आगे बहुत कुछ होने वाला है। जो भी मड़ियाहूं के साथी, आपसे निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपना ब्लॉग, हम आपको ग्रुप में जोड़ दें, जिससे कि मड़ियाहूं में हो रहे गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी हो। खेती, स्वरोजगार, गौपालन से लेकर तमाम विषयों पे हम लोग मड़ियाहूं में काम करेंगे और मड़ियाहूं एक आदर्श के रूप में पूरे देश के सामने बनेगा। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा जिद है और हम चाहते हैं कि आप भी इस ऐतिहासिक कार्य में अपना भागीदारी दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।